हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड 2025 के लिए क्लास 10 के छात्रों के लिए मैथ से चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, जिसके आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। पहली एक्सरसाइज पढ़ेंगे जहां पर पहली एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्या कह रहा है, जो संख्याएं दी हुई हैं इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, अर्थात लिखिएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत आप सभी लोग एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। बहुत आसानी, जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर कभी आपको दोबारा इन क्वेश्चनों को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्या कह रहा है। जैसे आपके पास नंबर क्या दिया हुआ है, नंबर दिया है 140। ए नंबर उठा लेते हैं। तो कह रहा है 140। पहली बात समझिएगा, उसने कहा क्या कहा है, उसने कहा है अभाज्य गुणनखंड। फैक्टर तो कर लेंगे पर अभाज्य होने चाहिए। अभाज्य और भाज्य में फर्क क्या है, थोड़ा सा समझ लिए, नोट समझिएगा मेरी बात को। अभाज्य क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं अभाज्य और भाज्य में फर्क क्या है। देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, एक होता है कोई भी संख्या, मैं मान लीजिए आपसे कह दूंगी ये बताइएगा जो ये 5 है, भाज्य है कि अभाज्य है। देखिएगा 5 को अगर फैक्टर करेंगे तो 1 से डिवाइड हो सकता है और ये स्वयं से होगा। किससे होगा, स्वयं से होगा। इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जो 1 से कट जाएं और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से न कटे, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्या जैसे मैं आपसे कह दूं बताइएगा ये 8 है, ये देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 1 से डिवाइड हो जाएगा, और स्वयं से हो जाएगा, स्वयं से भी हो जाएगा, और स्वयं के अलावा अब किसी से डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा। ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 4 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब 2 और स्वयं के अलावा इसके फैक्टर हैं, इसलिए ये संख्या कैसी है, भाज्य। इस जो देखो मैंने 5 दिया था, इसका क्या था, 1 और स्वयं के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं था, इसलिए कैसी संख्या थी, अभाज्य। ठीक है ना, भाज्य और अभाज्य में आपको फर्क आ गया। तो भाज्य से आपको, अभाज्य में कौन कौन से आएंगे, अभाज्य में से आपको करना है 1 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, इस प्रकार के लाने हैं, गुणनखंडों में आपको व्यक्त करना है। चलिएगा पहले क्वेश्चन को करते हैं, बहुत आसानी तरीके से समझिएगा, एक बार में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 140 ए नंबर हमको लेते हैं और सॉल्यूशन में देखिएगा भैया क्या होता है। सॉल्यूशन में हम 140 के फैक्टर कर 140, इसके फैक्टर गुणनखंड के रूप में करना है इस प्रकार से। तो अब देखिएगा 140 किससे डिवाइड होगा, 2 से। आपको अभाज्य बनाने हैं ना, तो अभाज्य में आपको समझिए मेरी बात को, आप 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, इनसे ही आपको डिवाइड करना है। आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है, आपको 8 से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, चलो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से। तो अब यहाँ पर लिखा है 17, 14 लिखा है, 2 से 14 में ले जाओ कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और 0 है ऐसे आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपके पास 70 है, इसको कितने से डिवाइड करें, इसको 2 से ही डिवाइड करिएगा। अब देखो 7, अब 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है, तो आपको 7 से कम बार ले जाना है। ठीक है, कम टाइम पर। तो आप कितनी बार ले जाए, 3 टाइम ले जाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो कितनी बार ले जाएगा, 3 बार। तो 2 3 6, अब 1 बच गए भाई, 7 से 6 जाएगा, 1 बचा, तो 1 यहाँ बचा और 0 यहाँ है, तो 10 हो जाता है, 2 पंचे 10। या ऐसे भी देख लो 35 दूना 70 होता है। अब ये कितने से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटता है, 5 से। 5 सते 35, 7 इकन्ना 7। अब देखिएगा ए नंबर जो आपका था, कह रहा था 140 को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त किया है। मैंने देखो आया, इसके गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिएगा, अब 2 इंटू 2 2 बार है ना, उसने कहा था गुणनफल के रूप में, देखो गुणनफल के रूप में लिख दिया है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब 2 और 2 2 बार, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है। जब आधार समान होते हैं तो घातों का क्या होता है, योग होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा, 1 इंटू 5 ऐसे ही रहेगा, इंटू 7, और है नहीं। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए तो ये आए, यही आपका क्या है भैया, आंसर है। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को, इस प्रकार आपको करने हैं। अब चलते इसका हम बी पार्ट को करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं, चले आगे।
चलो ठीक है, तो आगे चलते थोड़ी सी जगह स्पेस यहीं बना लेते हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग। यहाँ तक नोट हो गया ना सबका? नोट रखी हुई है, साथ ही पेन कॉपी रखिएगा। अब बी नंबर, ठीक है। अब बी नंबर क्या करा था, 156 इसके फैक्टर करने, तो पहले दो से ही डिवाइड करेंगे। दो से करेंगे, अब देखो 15 है, दो के टेबल में कहीं भी 15 नहीं आता है, तो आप ऐसा करिए 14 की बात आता है ना, 14 पर ले जाइएगा, तो 7 बढ़ जाएगा, दो सते 14, एक बचेगा, देखो 15 से 14 आएगा, एक बचेगा, यहाँ 6 लिखा है, 16 हो जाएगा, दो अठे 16। अब डिवाइड करिए दो से, फिर से दो तिया अच्छा, एक बचा, दो नौ 18। अब देखिएगा ये 9, तीन से काटिएगा, तीन एक नम तीन, तीन तरह का 9, अब 13 बचा, ये 13 से ही डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 156 के फैक्टर क्या है, आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको और सही लिख सकते हैं, 2 की घात 2 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 13, ये है 156, ये भैया इसके आंसर आएंगे। लो हो गया। इस प्रकार से आपको पांचों करने हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत ना? देखिएगा आप मेरे साथ एक बात मेरी समझिएगा अच्छे से, आप बोर्ड एग्जाम तक मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा, आप पूरी क्लास को देख लीजिएगा। आप यूं कहेंगे सर जी एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जो आएगा मेरे क्लास से बाहर नहीं आएगा, बस इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। बस रिवीजन आप करते रहिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। मैथ ना आने का एक ही रीजन होता है, लोग एक बार पढ़ाया गया समझाया गया उनको समझ में आ जाता है, उन्होंने घर पे लगा लिया वैसे ही तुरंत तो आ जाता है शाम को, लेकिन कई बार फिर लगाते नहीं लंबे समय तक, बाद में समस्या आती है, क्वेश्चन भूल जाते हैं। चलिएगा, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी। सी क्या है, 3825। अब इसके फैक्टर करने, देखो लास्ट में 5 दिख रहा है, 5 से डिवाइड होगा तो पहले 5 से काट देते, काटिएगा 5 से। देखो अब 3 में जाएगा नहीं पड़ा, 38 है, तो 5 से ले जाए कितनी बार जाएगा, 5 सते 35, दो बच गया है, हो गया, दो यहाँ बचा, दो यहाँ है, 22 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 जो के 20, अब फिर दो बच गया, 25, यहाँ 5 है, 25 हो जाएगा, पचम 25। अब ये 5 से डिवाइड होगा, काट दो, 5 का नाम 5, दो बचा, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नवा 45। अब ये 3 से कट जा रहा है, देखो 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 तरह का 9। अब ये 43 कितने से कटेगा बताओ, 43 किससे से कटने वाला है, बोलो। देखिए लिखा है 127, अब ये कितने से डिवाइड हो रहा है, 17। 17 थे भैया, 3 तरह का 9, 3 चौके 12, ठीक है, 17 से डिवाइड होगा क्या, 17 से नहीं होगा, अब कितने से होगा, थर्ड है, 3 तरह का 9, 3 चौके 12। भाई देखिएगा 5 से काटा, 5 सते 35, दो बचा, नहीं 5 सते 35, यहाँ 3 बचा भैया, देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। अब 32 हो गया, तो 5 6 का 30, ठीक है, 6 बार जाएगा, फिर दो पचम 25। अब फिर 5 से काटेंगे तो 5 का नम 5, यहाँ 5 इकन्नम 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, एक बचा, 15 हो गया, 5 या 15, थोड़ा सा समझिए मेरी बात को। यहाँ कितना देखो, 35 वाले 3 बचा था ना, 32 हुआ था, तो 5 6 का 30 आएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का नम 5, दो बचा, 25 हो गया, कितना बचा, दो बचा, भाई 7 से 5 गया, दो बचा, 26 हो गया ना, तो पचम 25, एक बचा, 5 या 15, 53 आ गया। अब इसको काटते हैं, 3 से काटिएगा तो कितनी बार जाएगा, 15 में ले जाएंगे, 3 से, 3 पच्चे 15, और यहाँ से 3 निकलना 3। अब ये कितने से कटेगा, 3 से, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब यहाँ दो बचा, 3 सत्ते, भाई 3 3 दूनी 6 कहाँ जा रहा, दो बार नहीं जाएगा, क्या हुआ, 3 का नाम 3, अब यहाँ बचा 2, अब कितने में आएगा, 3 सत्ते 21। अब 17 आया, 17 17 से ही डिवाइड होगा, तो कहने का मतलब 3825 के जो फैक्टर आए क्या आया है, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो पहले 3 इंटू 3 लिख लीजिएगा, फिर 5 दो बार है, 5 इंटू 5 लिखिएगा, एक बार कितना है 17। तो फैक्टर क्या आएगा, दो 3 की घात यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, आधार समान है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 5 की घात कितनी हो जाएगी, 2 इंटू कितना आएगा 17। तो ये आए 3825 के फैक्टर।
यही इसका आंसर। ये इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। देखिए मैंने 3 में तोड़ा है, 5 में तोड़ा है, 17 में तोड़ा है, ये सारे अभाज्य हैं, ये भाज्य नहीं है। ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर। अगला क्या कर रहा है, डी नंबर। चलो इधर डी लिखते हैं। डी नंबर क्या कह रहा है, 5005। क्या है, 5005। देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन है 5005। अब इसके अभाज्य गुणनखंड रखने हैं। अब ये कितने से डिवाइड होगा, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। बताओ ये कितने से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। करो, 5 वन जा 5, अब जीरो है ऐसे लिख लो, जीरो ऐसे चला जाएगा, 5 गन्ना में 5। अब 1001 बचा। अब ये देखिए कितने से डिवाइड होगा, बताओ ये कितने से डिवाइड होगा। ये 7 से करिएगा, 7 का 10 मिले जाएंगे, 1 बढ़ जाएगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। अब 7 चौके 28, 30 से 28 गया, 2 बचा, 21 हो जाएगा, 7 त्रिका 21। अब 143 किससे डिवाइड होता है, 11 से। 11 बन जाए 11, अब 14 से 11 जाएगा, 3 बचेगा, और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 33। कितनी बार जाएगा ये, अब फिर जाएगा 11 त्या 33। अब कितने से डिवाइड हो रहा, 13 से। 13 एक ना 13। तो 5005 के फैक्टर क्या आ गए, आए 5 के फैक्टर आ गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब कोई अंक देखो यहाँ पर, कोई भी फैक्टर जो डिवाइड नहीं हुआ है, जब डिवाइड हुआ है तो इसी को इसी प्रकार छोड़ देना है। यही इसके क्या है, प्राइम फैक्टर। ये लो 5005 के फैक्टर क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 7429। ठीक है, 7432 के भी आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। चलिए यहीं पर कर लेते हैं, चलो यही कर लेते हैं, कहीं पर कर लेते हैं हम लोग। अब क्या कह रहा है, ई नंबर भैया है और पहले का लास्ट पार्ट है। क्या कह रहा है, 7429, इसको क्या तोड़ना है। अब ये 3 से ब्रेक हो जाएगा, 3 काटिए 3 से, तो 3 गुना 6, 1 बचा। अब 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 बचा, 12 हो गया, 3 चौके 12, 3 त्रे का 9। अभी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, करिएगा। 3 अठे 24, 3 एकन्नम 3। अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, देखो अगर 3 एकन्नम 3 कर देंगे, मेरी बात समझिएगा, 1 बचा 13 हो गया, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट वाला डिजिट देख करके आप नहीं बता सकते 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब बताइए किससे डिवाइड होगा, देखिएगा है 2 4 4 3। अब बताइएगा ये किससे डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड हो रहा है। करिएगा 7 से कैसे होगा, देख लो ना, बताओ ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं। बोलो, 7 से काटेंगे, 7 त्रिका 21, 3 बचेगा, 34 हो जाएगा, 7 चौकी 28, 4 2 6, 7 9 63, 7 से कट जाएगा, काट 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 त्रिका 21, 3 बचा, 34 हो गया, 3 बचेगा, 34 हो जाएगा। तो अब 7 से ले जाओ, 7 चौके 28, 2 इधर बचा, 4 इधर, 6 हो जाएगा। और जब 6 बचेगा भाई, 34 28 जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, 9 सत्ते 63। अब आ गया 349। अब ये कितने से डिवाइड होगा, अब बताओ ये क्या 3 से डिवाइड कर पाएंगे भाई, 7 से डिवाइड होगा ये, करिएगा। क्या आएगा, 7, इसमें भी 7 चौके 28, 9 बचे, मतलब कितना बच रहा है, 6 बचेगा। अब हो जाएगा 69, ये इससे नहीं डिवाइड होगा, फिर किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा, 13 दूना 26, 13 13 45, 13 दूना 26 जाएगा, और 8 बचा, 89 होगा। 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ना ही 11 से डिवाइड हो रहा है, ना 5 से डिवाइड होगा। और 13 ऊपर जाइए, 23 से देखते हैं, 23 का नाम 23। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 33 11 119। ठीक है, अब जाएगा ये 23 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ, 2 पंचे 10, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 या 15, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये कितने से डिवाइड होगा, क्वेश्चन सही है ना, 7429 भाई, क्वेश्चन सही है, देख लेते एक बार, क्वेश्चन सही, क्वेश्चन में कहीं नहीं ऐसा टाइपिंग में मिस्टेक किया हो। 7429, 7429 क्वेश्चन तो सही है, 3 से डिवाइड किया था, 3 दूनी 6 हुआ था,
यहाँ एक बच गया और 14 हो जाएगा। 3 चौके 12 हो गया, 13 14 2 बच गया, 22 हुआ था। थोड़ा सा देखिएगा, फिर मिस्टेक हुई है यहाँ पर। थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे बहुत समस्याएं आती हैं। चलिएगा, देखो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, एक बच गया ना, 14 हो गया, 3 चौके 12, अब 2 बचा, 22 हुआ, 3 सत्ते 21, ठीक है, एक बचा और 29 हो गया। 3 से नहीं कटेगा ये, 3 से नहीं डिवाइड होगा, फिर किससे डिवाइड होगा ये बताओ। यह जो डिवाइड होगा वो 17 से होगा। कितने से करिएगा आप, 17 से करिएगा। 17 दूना 34, 17 तो 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68। आप कितना बार ले जाएंगे, देखो इसके फैक्टर आप कैसे कर पाएंगे, सोचेंगे सर ये कैसे हम डिवाइड करें। आप देखो 2 से देखेंगे कटेगा नहीं, 3 से, 4, 3 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है, तो अब कहाँ जाना पड़ेगा, 17 के पास। ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप बहुत आसानी समझ में आएगा। 17 से काटेंगे तो 17 चौके 68 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 4 2 6 बचेगा, 62 हुआ। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, 17 तिया 51, एक्स कितना आया, यहाँ 11 बचेगा, 119 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब 17 के पहाड़ी में 119 कितनी बार में आएगा सोचो, 17 तिया 51 होता है, ठीक है। 17 चौके 68, 17 बचे 85, 17 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 7 बार जाएगा। अब ये कितने, 437, 437 बचा। अब ये कितने से डिवाइड होगा, ये 19 से डिवाइड होगा। कितने से, 19 से करिएगा। 19 दुना 38, 2 बार जाएगा, 19 दुना 38 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना बचा, 5 बचा, 19 ત્યાં 57। अब 23 23 से ही होगा डिवाइड, एक बार जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा मेहनत करने वाला था। ये इसके फैक्टर क्या है, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसके फैक्टर आ गए। देखिएगा अब इस टाइप का क्वेश्चन जब होगा, देखो आप भाई आपको डायरेक्ट नहीं पता कितने से डिवाइड होगा, आप 2 से करके देखेंगे, 3 से करके देखेंगे, 5 से करके देखेंगे, 7 से करके देखेंगे, 11 से करके देखेंगे, 13 से देखेंगे, जब नहीं किसी से हो रहा तो फिर 17 से देखेंगे तब डिवाइड हुआ। आगे 17 से नहीं हुआ तो 19 से करके देखेंगे, 19 के बाद 23 से डिवाइड हो रहा है। इस प्रकार थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, परेशान नहीं होना है, इसको धैर्य के साथ करना है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इतना ज्यादा जटिल नहीं देगा। क्वेश्चन जैसे देगा तो आपको जैसे अभी 4 लगाए ना वैसे ही दे देगा। चलिए अब बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं ना। चलिए, तो अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है ना, इसके जो सेकंड क्वेश्चन में भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, मैं वो जल्द लेकर के आऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, ठीक है।